ये वो स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर श्री 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 1008 तेजस्वी यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आएंगे तो उनका पसीना छूट जाएगा। और उसके बाद हमको बहुत मजा आता है जब हमको भाजपा और आरजेडी को एक साथ कोसने का मौका मिल जाए। इसीलिए कहें कि जब गोपालगंज में चुनाव है तो हमको लगा कि उस स्वास्थ्य मंत्री की स्थिति दिखा दी जाए जो ये दावा करते हैं कि 60 दिनों में तो ऐसा चौकस व्यवस्था करेंगे कि मजा ही आ जाएगा। कैमरा उठाकर दिखा दो, यहाँ लिखा हुआ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और अंदर जब घुसेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे नेताओं ने कितना बेहतरीन काम किया है। इस लिहाज से जब तेजस्वी यादव आ जाते हैं पीएमसीएच में और एनएमसीएच में, तब बैंड बज जाता है इस बात का कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो एकदम गर्दा छुड़ाए हुए हैं। लेकिन आपको आज हम एक और गर्दा दिखाएंगे, वो गर्दा जहां पर अंदर मास्क सड़ रहा है, वो गर्दा जहां बेड पर जाएंगे तो बेड से प्लास्टिक नहीं हटाया गया है, मतलब ये कि नया नवेला बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो गर्दा जहां सैलाइन वाटर में पूरा धूल जमा हुआ है, और वो गर्दा जहां ओआरएस के बिना कई बच्चे मर जाते हैं, लेकिन यहाँ कम से कम लाख रुपए का ओआरएस फेंका हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है। अब नमस्कार स्वीकार कर लीजिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये गोपालगंज का यादवपुर है। गोपालगंज सदर विधानसभा सीट के पास में उपचुनाव होने वाला है, और यहाँ पर जब सारे नेता आकर इस बात का भाषण दे रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिएगा, तो हमको लगता है कि एक ऐसा ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर दिखाना चाहिए जो अपनी बलि दे चुका है, जो शहीद हो चुका है। और ये शहीद इसको कौन किया, इसका इल्जाम हम मंगल पांडे, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और अन्य नेताओं पर लगाना चाहते नहीं है। बाकी आपको हम एकदम एक टूर देंगे, थोड़ा फ्लैश ऑन के लिए 2-4 मोबाइल है, और टूर देने के अलावा आपको हम ये बताने का काम करेंगे कि कितना अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे बिहार का है, वो स्वास्थ्य व्यवस्था जो एकदम चौकस हो गया। यहां से शुरुआत करिए। ये एक ऐसा रेक है जिस पर कभी रखा जाता होगा कोई मरीज का दवा या फिर कोई सीजर रखा जाता होगा, यहाँ पर बैंडेज पट्टी का सामान रखा जाता होगा, और ये एक ऐसा बेसिन है जहां पर तेजस्वी यादव अगर ब्रश करके कुल्ला करने के लिए आ जाए तो उनके मुंह से लार नहीं चुएगा। आप समझिएगा तेजस्वी यादव जी, हो सकता है हम पर केस करना हो कर दीजिएगा। ये मकड़ा का जाला नहीं है, ये तेजस्वी यादव के घर का जाला है। आप देख लीजिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इस बात का हुंकार भर रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ होगा बक्सा उक्सा टाइप का, आगे लिखा होगा, ये देखिए ये बक्सा है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और अंदर का नजारा तो इतना और अच्छा है कि आपको देखेंगे तो मजा आएगा। हम आपको बाहर बताए थे कि एक ऐसा बेड अंदर लगा हुआ है जिस बेड पर प्लास्टिक है, और इसी प्लास्टिक को अभी हटाया भी नहीं गया है। मतलब ये बेड, ये मैट्रेस जो है ये एकदम नया नवेला है। हमको मालूम चला कि ये पूरा बेड जो एक होता है, पूरा सिस्टम वो होता है 60,000 रुपये का। मतलब यहाँ पर 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, और लोग कहता है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम कमजोर है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। एकदम गौर से इस पूरे भवन को दिखाइए और आप एकदम अपना आंख फाड़ फाड़ के देखिएगा। देखिए वो टूटा हुआ छड़ अंदर से दिख रहा होगा। हम सोच रहे हैं कि जब इस मतलब पीएचसी अस्पताल को बनाया गया होगा तो हमारी सरकारों ने क्या सोचकर इसको बनाया होगा। बाकी देखिए, ये कुर्सी है जहां पर अधीक्षक साहब बैठते होंगे, लेकिन अधीक्षक साहब के बैठने के लायक कुर्सी नहीं है, ना अधीक्षक साहब है ना वो है। ठीक है, ये बढ़िया चीज है। इधर आइए, अब आपको हम एक बोर्ड दिखाते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यादवपुर गोपालगंज, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग। ये बोर्ड बाहर में धंसना चाहिए, लेकिन गलती से यहाँ धंस दिया गया है अंदर में, और इसीलिए अंदर में धंसा गया है ताकि बाहर में किसी को मालूम नहीं चल सके कि ये जर्जर हो चुका भवन कभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था। कभी बोल रहे हैं तो आप ज्यादा मतलब 10, 15, 20, 25 साल मत सोचिएगा। जिस तरीके का बेड आपको नया दिख रहा है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2-3 साल में यह हालत कर दिया गया है। ये है देखिए वाह कक्ष। आइए आपको कक्ष में दिखाते हैं। यहाँ पर लोग बैठते होंगे, और लोग के बैठने का कुर्सी का क्या हालचाल है आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए ये भवन का ही है शायद, नहीं भवन का नहीं। अंदर आइए, अंदर आइए, आपको दिखाते हैं हम दवा जिसका इस्तेमाल होता है मरीजों का इलाज करने के लिए। ये सब क्या है दिखाई दो। ये देखिए, ये है रखे बच्चों में 3 साल का अंतर। मतलब बच्चा पैदा करिए तो एक बच्चा पैदा होने के बाद 3 साल का अंतर रखिए। ये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार जो है लोगों को सुझाव दे रही है, लेकिन ये सुझाव जहां दिया गया है, यहाँ पर परिंदा पर नहीं मान सकता है, या मच्छर मिल सकता है, डेंगू का सांप मिल सकता है, और हमारे जैसा पत्रकार मिल सकता है। धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है, उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना। ये फलना चिल्ला लोग यहाँ लिख दिया है। बाकी खोजेंगे बढ़िया से तो बोतल वोतल भी मिल जाएगा। आइए भंडार कक्ष में आइए, तो मोबाइल ले घुस जाओ पहले फ्लैश वाला लोग भाई। ये भंडार कक्ष है। भंडार कक्ष में आपको दिखाया जाएगा आज खूब बढ़िया से जो सलाइन वाटर रखा हुआ है और जो ओआरएस का घोल है। वहां दिखाओ सलाइन वाटर, वहां चलो। ये यहाँ सलाइन वाटर, और आपको हम दिखाते हैं बिहार सरकार और भारत सरकार का खूब बढ़िया सा सिस्टम, जहां पर लोग कहता है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया नहीं है। और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया कैसे हो जाएगा, इसका जो लोग नजीर पेश करना चाहता है वो ये देखकर फिर अपना राय बनाए कि सलाइन वाटर सड़ रहा है, मतलब सड़ गल गया है। एक्सपायरी तो छोड़ दीजिए, एक्सपायरी तो बहुत जल्दी हो जाता है,
और यहाँ देखिए पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। ये नीचे भी देख लीजिए। अब उसके बाद आपको हम दिखाते हैं ORS, वो ORS जो बच्चों को दिया जाता है। ये पूरे कार्टून में ORS भरा हुआ है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी 60 दिनों के भीतर जो है, ये देख लिया लिखा हुआ है ORS पाउडर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, मतलब ये पूरा कार्टून में कम से कम 20-25 हजार का ORS रखा हुआ होगा। और यहाँ पर कोई, ये देखिए डेंगू का जो आपको जिक्र किया हम, इसी में मच्छर सब होता होगा, पैदा होगा, बाहर निकल के दुकान वाले को काटेगा, दुकान वाला मर जाएगा। ये देखिए OT था जो आपको हम अभी दिखाए। आइए अंदर आइए। और ये देखिए सबसे ज्यादा फर्नीचर है, फर्नीचर इतना शानदार है कि आपको क्या बताएं इसके बारे में हम। इतना फर्नीचर बढ़िया है कि इसको अगर CM हाउस के अंदर रख दिया जाए, एक मार्ग में रख दिया जाए, तो हमको लगता है राज्यपाल महोदय जब प्रेसिडेंट आते हैं या फिर कभी प्रधानमंत्री मोदी आए CM नीतीश के आवास पर, तो उस पर इनको बैठाया जाए बिना गद्दा का। और इतना साफ सुथरा आपने कुर्सी तो अपने जीवन में नहीं देखा होगा। बाकी जो लोग अपनी बेटी का ब्याह नहीं किए हैं वो दहेज में भी इसको देने का खूब बढ़िया से सोच सकते हैं। ये दिखा दीजिए ऊपर। ये सब आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको मालूम चल जाए कि गोपालगंज में कितना विकास हुआ है, चाहे वो स्वर्गीय सुभाष सिंह जी ने किया हो, चाहे वो हमारे वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किया हो। दिखाइए ये संडास है, यहाँ पर नीतीश कुमार आएंगे संडास करने के लिए या कोई उनके मंत्री लोग आएंगे, इसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। ये भी संडास ही है और इसका स्थिति देखकर आप ये तय कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना शानदार काम हुआ है। ये स्नान घर है, माफ कीजिएगा, और ये शौचालय था, यहाँ नहाना है। और मकड़ा के जाल में नहाने का फैंटेसी एक बार सोच के देखिए कितना मजा आएगा। लोग सोचता है शादी के बाद स्विमिंग पूल में अपनी बीवी के साथ नहाएंगे। ये देखिए भाई, एक वक्त ऐसा था जब इसके बिना जीवन अधूरा था। एयरपोर्ट चल जाइए, सिनेमा घर चल जाइए, मॉल चल जाइए, रेस्टोरेंट चल जाइए, कहीं पर भी इसके बिना एंट्री नहीं थी। और ये देखिए हजारों के तादाद में यहाँ पड़ा हुआ है और कोई इसको देखने वाला नहीं है। लोग नेता लोग मास्क बांट रहा था, लेकिन हमारे PHC में मास्क फेंका हुआ था। ये भी शौचालय है, ये भी स्नान घर है। और ये देखिए पुरुष कक्ष है, यहाँ पर इलाज होता होगा लेकिन आधा ढह चुका है। और गोपालगंज सदर विधानसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाला ये PHC अब मर चुका है। इसका जायजा लेने वाला, इसको देखने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद हमारे नेता साहब इस बात का दम भरते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर चुका है। ये चौबे हमको याद आए हैं, विपुल चौबे, हुंकार दल के संस्थापक, गोपालगंज के वो लड़के जो लगातार यूनिवर्सिटी और PHC के बारे में चिल्लाते रहते हैं। 4 दिन पहले आप अपने फेसबुक पर इसका वीडियो डाले थे, कैसे खोजे थे इसको आप? हमको पता है, हम लगातार क्षेत्र घूमते रहते हैं, तो हमको ये अचानक से दिखा कि बाहर लिखा था अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र जादवपुर। तो हम सोचे कि इसमें आके थोड़ा देखा जाए कि क्या है ये, आखिर भूतिया पड़ा है, तो इसीलिए हम लोग इसके अंदर आए थे। तेजस्वी जी दावा कर रहे हैं 60 दिन में सब ठीक कर देंगे। 60 दिन तो हो गया। 60 दिन का मतलब नहीं है, मतलब है कि अब देखिए 60 दिन का वो कह रहे हैं, इसके पहले भी उनकी सरकार थी, ये सन 2000 से बंद है। लालू जी की भी सरकार उस समय थी, तो उस समय से ये बंद है। और सबसे बड़ी बात है कि जब 2000 सन से बंद है तो 2015 में बजट कैसे पास कर दिए आप? हम CM, यहाँ के CMO से जो मुख्य चिकित्सक अधिकारी हैं उन पे हम कलंकित करते हैं उनको, ये कह के कि आप घूस खाए हैं। कैसे आपके कार्यकाल में यहाँ पे बजट पास हो गया? कैसे कोई स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के लिए बजट पास कर दिया है बिना निरीक्षण किए? इसका जवाब हम मांगते हैं। और यहाँ पे तमाम जितना मास्क है, वहां पे चूहा, सलाइन वाटर, PP का मस्त है सब। वहां पे मतलब बता रहे हैं, देख के इतना पीड़ा होता है कि यहाँ पे बर्बाद कर दिया गया है गोपालगंज को। गोपालगंज के लिए, अरे भाई उसको सदर अस्पताल दे दिए होते। जब सन 2000 से बंद है ये, तो 2015 में इसको क्यों पास किया गया? सदर अस्पताल में आप जाइए तो दवा बाहर से लेके आइए, ये कहा जाता है। नॉर्मल 2-3 ठो दवा अगर मांग दीजिए सदर अस्पताल में तो उसको बाहर से लाना पड़ता है, और यहाँ सड़ाया जा रहा है। इसका वोटवा मांग रहा है, लाज नहीं लग रहा है। कानोबत का लाज भाई, सब जाति पे वोट मांग रहा है, कोई विकास नहीं किया है और ना कोई करेगा। इतना जान लीजिए कि गोपालगंज के जो भी जनता है, अगर अपने इलाज के लिए गोपालगंज से गोरखपुर जा रहा है, तो इसका जिम्मेवार पूरा का पूरा 75 साल में जितने गोपालगंज में नेता बने हैं सब जिम्मेदार हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। और फिर उसमें भी अगर कुछ नया जोड़ा जाए तो 20 साल से विधायक जी रहे हैं यहाँ के, वो 20 साल में देख लीजिए क्या किए हैं, सब गोपालगंज को बर्बाद करके रख दिए हैं। इसका मतलब मोहन गुप्ता जीता जाएगा। परिवर्तन देखिए, हमेशा कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन नेता कोई नहीं है कि हम बदल दें चाहे ना बदलें। नेता ही नहीं है, कोई नहीं है सर। 2-3 करोड़ में आप टिकट ले लेते हैं और 300 करोड़ उसको बदलने में लग जाते हैं, तो आपको नेता मानेंगे क्या? आपको बोलने आता है, आपसे विजन पूछा जाता है तो आप कहते हैं विजन तो बा लेकिन बताएम ना। ये कौन बात हुआ भाई?
आपके पास अगर विजन हो, आपके पास, देखिए हम लोग आवाज उठाए थे गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन आज सब लोग पूरा एकदम कहा जाता है ना कि सब लोग अपने हाथे हाथ ले लिया है इस मुद्दा को, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि इसमें से कोई जीत के जाएगा ना तो कोनो सदन में आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए नहीं उठाएगा कि कोई किसी को बोलने तक नहीं आता है कि कैसे जाके सदन में उठाएगा आवाज। आरजेडी अपना मंत्री बुला रहा है, केंद्र का मंत्री लोग आ रहा है प्रचार करने के लिए, लेकिन सब लोग अपना फील्ड रोड में भाषण देके चल जा रहा है, ये सब देखने को नहीं आता है। एक चीज गौर करिएगा, जितना मंत्री बुलाया जा रहा है, चाहे किसी भी जाति का, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी मंत्री आ रहा है ना, तो वो देख रहा है कि फलाना जात के होई तो कौन जात बहुल क्षेत्र बाटे वो नहीं जाके एरिया में जाता उसी एरिया में जाएगा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में भेजा जा रहा है उनको, राजपूत है तो राजपूतों में भेजा जा रहा है, बनिया है बनिया में भेजा जा रहा है, चमार है दुसाद है, जो है आप उसी को क्षेत्र में भेजा जा रहा है जिसमें उनके जाति का पकड़ है। तो यहां मुद्दा विकास है ये नहीं है, यहां मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जातिवाद है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी गरमाना है भाई, तशरीफ रख देना है, एक बार टिका देना है, वहीं पे टिकाए रह देना है। और गोपालगंज की जनता का ये मूर्खता है कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट अधिकारियों को मौका मिल जा रहा है कि गोपालगंज में आके काम करे और लीड करे। चलिए, बाकी आपको क्या लगता है खूब अच्छा से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम लोग सिर्फ नकारात्मकता दिखाते हैं, ऐसा ज़रूरत है कि अगर कहीं पर चुनाव है तो ऐसे किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाया जाए जहां पर सलाइन वाटर को चूहा पीकर मस्त है चौबे जी की आवाज़ में। और उसके अलावा आप समझ लीजिए इस बात को कि जो भी लोग वोट मांग रहे हैं वो इसी बात पर मांग रहे हैं कि हम हई जात के हैं तो हमरे के देवे के चाहिए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम 3 नवंबर को करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।